कि आजकल हम देखें जो हमारे यूथ है या फिर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो बीमारियां कम होने की जगह बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छी अच्छी मेडिसिन आ रही हैं लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही है। मेडिसिन बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। जबकि मेडिसिन बढ़ रही हैं तो बीमारियां कम होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम यूथ की बात करें तो हाइपरटेंशन उनमें देखने को मिल रहा है, हार्ट अटैक आजकल यूथ को बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन उनको बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहने लगा है, जो सीनियर सिटीजन्स को होता था आजकल यूथ में देखने को मिल रहा है। कमर दर्द है, और मेंटली अगर बीमारियों की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत आम हो चुके हैं। तो सर, ये जो बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं इनका मुख्य कारण क्या है? देखो नम्रता, शास्त्रों में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, प्रज्ञा अपराधम रोग कारणम। प्रज्ञा का अपराध रोग का कारण। एट्रोसिटी ऑफ इंटेलिजेंस ब्रिंग्स डिसीज और लीड्स टुवर्ड्स डिसीज। इसका मतलब ये है कि प्रज्ञा जो है आपकी, प्रज्ञा आपकी हर एक्शन के साथ जुड़ी हुई है, और एक्शन पूरा लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल ही अवैज्ञानिक, अगेंस्ट नेचर एंड फुल ऑफ इग्नोरेंस शुरू हो गई है। इसलिए इतने सारे भयंकर रोग आज हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं छोटी उम्र से, क्योंकि बचपन से ही हम गलत लाइफस्टाइल यानी रॉन्ग वे ऑफ लिविंग अपनाते हैं। क्योंकि हम सब सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, हाउ टू लिव लाइफ वो हम नहीं सीखते, वो मिस आउट हो रहा है। जीवन कैसे जीना हमारे सामने आज जीवन प्रायोरिटी नहीं रहा है। लाइफ इज नॉट प्रायोरिटी। जब वो आईसीयू में जाता है पेशेंट, तब लगता है ये तो लाइफ थ्रेटनिंग टाइम आ गया। हमारे सामने प्रायोरिटी दूसरी हमने गलत कारणों से, इसलिए प्रज्ञा अपराध कहते हैं कि हम उस चीज को समझ ही नहीं पाए। तो हम, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बैठना, हमारा सोना, ये सारे जो पहलू हैं वो लाइफस्टाइल में आते हैं। जैसे तुम देखो, आजकल ये सारे बच्चे भी और यंगस्टर भी घंटों तक काम करते हैं लैपटॉप पे, घंटों तक टैब के ऊपर काम करते हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं। तो वो लोग घंटों तक गलत पोस्चर में बैठते हैं। तो कंटिन्यूसली जब रॉन्ग पोस्चर्स तुम अपनाते हो तो फिर तुमको बैकएक होना है, अर्थराइटिस होना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना है, और स्लोली स्लोली यू आर ऑल्सो इन्वाइटिंग स्ट्रेसफुल डिसीज और स्ट्रेस, एंजाइटी। क्योंकि साइंटिफिकली ये देखा गया है कि 45 मिनट्स के बाद व्यक्ति को अपना पोस्चर, अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए। तो लोभवश, मोहवश, कोई भी कारण से तुम बस 2-3 घंटे तक वही स्थिति में बैठे रहते हो। ठीक वैसे ही खाना भी, तो क्या खाते हैं अपन? सोच के नहीं खाते हैं। जो है खा लेते हैं, जो मिल गया खा लेते हैं, जो टेस्टी लगा खा लेते हैं, जो मार्केट ने दिखाया खा लेते हैं, जो टीवी ने दिखाया खा लेते हैं। वी हैव लॉस्ट आवर चॉइस, आवर इनर चॉइस, आवर इनर वॉइस एंड चॉइस इज गॉन। तो इस क्षेत्र में भी हमें बहुत ही संशोधन करना चाहिए, और संशोधन हुआ है, इस क्षेत्र में हमें ध्यान देना है। जैसे निसर्गोपचार और योग जो हमारा शास्त्र है वो बताता है कि सुबह सुबह तुम फल खाओ, क्योंकि फ्रूट्स जो है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स और 80% वाटर। तो सुबह जब तुम फ्रूट्स खाते हो तो तुम्हारे शरीर को राइट न्यूट्रिशन मिल जाता है। देखो, ऐसा कहा जाता था ना
इंग्लिश में भी कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग साइज, किंग जैसा ब्रेकफास्ट, और लंच मर्चेंट जैसा, और डिनर पुअर आदमी जैसा। तो किंग जैसा ब्रेकफास्ट यानी किंग क्या खाता है? वो क्वालिटेटिव खाना खाता है, फ्रूट्स है, नट्स है, योगर्ट है, कर्ड है, मिल्क है, ये ब्रेकफास्ट है। सुबह सुबह बस तुम चाय और बिस्किट, टोस्ट और बिस्किट वो खा के तुम समझते हो कि तुम अच्छा ब्रेकफास्ट खा रहे हो या मॉडर्न ब्रेकफास्ट खा रहे हो, तो वो गलत है। तो खाना भी हमें चेंज करना है। दोपहर का तुम ठीक है सादा खाना खाओ, रोटी सब्जी, शाम को फिर चावल खा लो, 2 कार्ब्स भी नहीं खाना चाहिए। हो क्या गया है, इतनी सारी वैरायटीज आ गई है तुम्हारे सामने, इतना सारे व्यंजन्स आ गए हैं, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट आ गई है, यानी यू आर टोटली अटैक्ड बाय मीडिया, बाय इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा अटैक है हमारे माइंड के ऊपर, हमारी प्रज्ञा के ऊपर, कि हमारी खुद की जो इंटेलिजेंस है, बॉडी की इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं बॉडी इंटेलिजेंस। देयर इज अ बॉडी इंटेलिजेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। वी शुड ईट एज पर बॉडी लैंग्वेज, वी शुड ईट एज पर बॉडी इंटेलिजेंस। Body demands, body speaks, and there is a wonderful body language. So once you start learning, अब जैसे मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सुबह तुम उठते हो, सबसे पहले तुम्हारा शरीर बताएगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। जैसे उठते ही शरीर में जड़ता है, तुम ब्रश करते हो तो उस समय मुंह का स्वाद कैसा है, या कभी खून निकल जाता है, या जब तुम उठते ही मुंह का स्वाद तिखा है, कड़वा है और खट्टा है, या कोई भी अलग प्रकार का है, so that indicates that your digestion is not going on well. So then you will think, oh, why digestion is not well, something has gone wrong. You will see, oh, night food was bad, night dinner was not right. So body speaks every stage and every moment. We are not listening. We are very poor listener, and we are not listening at all to our body. Our body, mind is very further. To listen and understand mind is a very big, means more subtler area. But at least the physical, which is visible, तो visible body को तो तुम देखो, सुनो, वही तुम्हें बताएगा कि हाँ तुम बीमारी की ओर जा रहे हो। कोई बीमारी एक दिन में नहीं आती है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, आस्थमा हो, आर्थराइटिस हो, सोरियासिस हो, स्किन डिसीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, ये सारे नाम अलग हैं। तो शरीर जो है वो हर समय हमें वार्निंग देता है, सिग्नल्स देता है, इंडिकेटर्स देता है, बोलता है, चिल्लाता है, कभी रुलाता भी है। हम क्या करते हैं गलती, जैसे किसी को एसिडिटी हो गई तो हम वो एसिडिटी के कारण में ना जाके कोई भी एंटासिड ले लेते हैं, और एंटासिड लेके उस एसिडिटी को सबसाइड कर लेते हैं। अपना खाना, अपना जीवन शैली नहीं चेंज करते, फिर से 5-6 दिन के बाद फिर से वही दोहरा, वही एसिडिटी हो जाती है, और फिर एसिडिटी के बाद माइग्रेन होता है, क्योंकि एसिड सारे ऊपर चढ़ते हैं। तो माइग्रेन से भी माइग्रेन की मेडिसिन ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, और मेडिसिन ले लेके 2 नुकसान करते हैं। एक, हम उसके कारण के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, वही गलतियां दोहराते रहते हैं, और दूसरा, वो मेडिसिन की साइड इफेक्ट रहती है हमेशा लेने से। और साइड इफेक्ट से भी सबसे ज्यादा मुझे आज के समय में ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि वी आर गेटिंग मोर ब्लंट, एंड वी आर फाइंडिंग दैट फाइन, आई फाउंड शॉर्टकट, नाउ आई एम फ्री। एक्चुअली शॉर्टकट होता नहीं है, फिर उसमें से अल्सर होता है, कैंसर होता है, और माइग्रेन के बाद और सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। एक के साथ बहुत सारी डिसीजेस बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।